बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे मुहर्रमुल हराम के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। सबसे पहले कि मुहर्रम को मुहर्रम क्यों कहा जाता है। मुहर्रम का मादा यानी उसका जो रूट है वो हरम है, यानी हा रा मीम, जिसका मतलब है हुर्मत या इज़्ज़त। तो हमने ये जाना कि मुहर्रम को मुहर्रम उसकी हुर्मत और इज़्ज़त की वजह से कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम मुहर्रमुल हराम की बजाय शहरुल्लाह भी है, यानी अल्लाह का महीना। हम मुहर्रम को सबसे ज़्यादा जो है वो वाक़े करबला के हवाले से जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात भी तारीख़ में हमें मिलते हैं जो कि वाक़या करबला से पहले मुहर्रम के महीना में वक़ू पज़ीर हुए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी किताब गनियुल तालिबीन में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा मुहर्रम के महीना में कबूल हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में इस महीना में डाले गए और वो आग गुलो गुलजार बन गई। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से इस महीने में आज़ादी मिली। मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात भी इस महीने में मिली। इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब उनके साथ बुरा किया तो वो मुकाम उलिया तक उठा लिए गए इस महीने में। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा भी मुहर्रम में मिली। नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से निजात इस महीने में मिली। सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस महीने में तख्त मिला। दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और क़यामत भी इस महीना में कायम होगी। सबसे आखिर में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत इस महीना में हुई, जो कि जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाई और हक़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। न सिर्फ अपनी बल्कि अपने ख़ानदान की भी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने बादशाहत को कबूल ना किया और खिलाफत के क़याम के लिए और हक़ की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। इस महीने में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान ख़वानी का अहतमाम करें, रोज़ा रखें, दीगर इबादत में नवाफिल का अहतमाम करें, सदका खैरात करें, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें और उनकी इस कुर्बानी को याद रखें जो उन्होंने हक़ की सरबुलंदी के लिए दी, जो रहती दुनिया तक याद की जाएगी। अभी मैं आपको कुछ अहादीस मुहर्रम के हवाले से बताऊंगी। सही मुस्लिम में है कि कतादा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उम्मीद करता हूँ इस एक रोज़ा रखने से गुज़रे हुए एक साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब इसके बारे में ये भी याद रखें कि ये गुनाह जो हैं वो सगीरा गुनाह हैं, जो उलमा ने बयान किया है कि कबीरा गुनाहों की तौबा अल्लाह की खास रहमत और इस्तिग़फ़ार से ही होगी। तो सगीरा गुनाह जो हैं वो इस एक रोज़ा रखने से माफ़ हो जाने की उम्मीद है, जो कि उलमा बयान करते हैं। एक और हदीस में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ों में हरीस होते थे, एक रमज़ान का रोज़ा और एक आशूरा का रोज़ा। एक और हदीस में है, जो कि सही मुस्लिम की हदीस है, किसी शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस महीने के रोज़े रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा अफजल हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस महीने के रोज़े जिसे तुम मुहर्रम कहते हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रवायत है कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आए तो देखा कि यहूदी जो हैं वो आशूरा का रोज़ा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब इस दिन का रोज़ा रखते हुए देखा तो पूछा कि ये तुम्हारी मजहबी रवायत है, क्या वजह है जो तुम इस दिन रोज़ा रखते हो? तो यहूदियों ने बताया कि ये बड़ा अजीम दिन है। इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ने निजात दी थी। फ़िरौन और उसके लश्कर को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका रोज़ा रखा अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के लिए। इसलिए हम भी इसका
रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा जो मूसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ है वो तुमसे ज़्यादा है, हम इस चीज़ के ज़्यादा हकदार हैं और उनसे ज़्यादा कुर्बत रखते हैं तुम्हारी निस्बत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखा और मुसलमानों को भी ये रोज़ा रखने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो इसके साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखूँगा, यानी आशूरा का रोज़ा और 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखने का जिक्र हुआ है, ताकि हमारी अहले किताब से मुशाबहत ना हो। अगर कोई बंदा किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से 9 मुहर्रम का ना रख सके तो वो आशूरा का और 11 मुहर्रम का रख ले, ताकि हमारी अलहदा शनाख्त जो है वो कायम रहे, क्योंकि यहूदी सिर्फ आशूरा का रोज़ा रखते थे। जैसा कि यहूदी थे वो सफ़ेद रंग की दाढ़ी यानी रखते थे, उसको मेहंदी नहीं लगाते थे, लंबी दाढ़ी रखते थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम मेहंदी लगा लिया करो दाढ़ी पर, ताकि हमारा अलहदा मुसलमानों का तशख़्ख़ुस जो है वो कायम रहे। अभी जबकि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है और इंशाअल्लाह 9 और 10 को हम लोग रोज़ा रख रहे हैं, तो हमारा ये मज़हबी फ़रीज़ा है कि हम अपने बच्चों को भी अपने साथ रोज़ा रखवाएं, उनको इस दिन की हुर्मत के बारे में बताएं, इस महीने की हुर्मत के बारे में बताएं, ताकि वो भी अपनी इस्लामी जो तारीख़ है वो उसको जान सकें। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।